डोडा में पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कहते हैं, जब बीजेपी को इन परिवारों अब्दुल्ला और मुफ्ती से मदद की जरूरत थी तो हम जम्मू कश्मीर के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। पीडीपी जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन में थी, चुनाव के दौरान उन्हें हमारी हर बात गलत लग सकती है। कल अगर बीजेपी संख्या बल से कम रह जाती है और पीडीपी उनकी मदद करने का फैसला करती है तो उन्हें फिर से पीडीपी में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। यह सब समय की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बात करनी चाहिए थी। एक आतंकवादी हमले में सेना के 2 जवान मारे गए हैं और अभी उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ चल रही है। प्रधानमंत्री लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए परिवारों की बात करते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 5 साल हो गए हैं और हम आज भी मुठभेड़ों के बारे में सीखते हैं। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना। ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब आज भी कर रहा है बीजेपी, बड़ा हालात ठीक हो गया, हालात खराब है काफी। आज भी तो इनकाउंटर कर रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब जो मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लग रहा है कि लोग उस पर वोट देंगे? उम्मीद तो वही है ना। उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। आप